हर्षति एवायज्ञपुरुषदासतमने पाये नमो प्रीतति वाणी अमृतति भरी मधुसा। श्री हरि हे श्री जी महाराज, हे श्री जी महाराज। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वैः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, जगद्गुरुं तं नमामि। भगवान श्री स्वामीनारायण कोटि कोटि नमन वंदन। प्रभु आपकी जय जयकार। भगवान श्यावर रामचंद्र जी, भगवान राधा कृष्ण जी, भगवान गौरी शंकर भोलेनाथ जी, भगवान जगन्नाथ जी, आदि शक्ति श्री हनुमान जी महाराज, श्री गणपति महाराज, ब्रह्मज्ञानी संतों नमन वंदन साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरुदेव के श्री चरणों में। भगवान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, सहजानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी महाराज के रूप में बीते विराजमान युगल स्वरूप परमात्मा का यह भगवान की महिमा का दर्शन कराने वाले, भगवान की भक्ति प्रदान करने वाले, भक्त बनाने वाले, हमें सेवक बनाने वाले, दास बनाने वाले प्रभु श्री चरणों में हमारे चित्त की वृत्ति उसमें लगे, हम भगवान के निष्ठावान भक्त बने, सेवक बने, दास बने, जिससे हमारा ये जीव का कल्याण हो। ऐसे ज्ञान देने वाले गुरु ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी, प्रकट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी जी महाराज, मेरे गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप, मेरे प्रकट गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, साक्षात चल प्रतिष्ठित होकर के ठाकुर जी का हरे कृष्ण महाराज के स्वरूप में, बाल स्वरूप में प्रभु का कोटि कोटि वंदन, जय जयकार प्रभु का, जो भक्तों के घर आंगन में पधारते हैं, घर आंगन को पावन करते हैं और उनके आगमन से संतों और भक्तों का जीवन धन्य होता है। साक्षी प्रभु करते हैं कि हम आपसे प्रसन्न हैं, इसलिए हम आए हैं और आपको अब मुक्ति मिले, आपका कल्याण। आइए भगवान श्री स्वामीनारायण की महिमा का अद्भुत दर्शन कराने वाले ब्रह्मस्वरूप अनादि मूलक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी, भगवान का हृदय समान, भगवान जिस घर में रहते हैं, भगवान जिनके द्वारा बोलते हैं, जिनके द्वारा सुनते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि ने ही दर्शन कराए हैं, ऐसी महिमा दी है। ब्रह्म रूप हुए बिना भगवान की भक्ति संभव नहीं है। तब तक केवल उस दरबार की महिमा है और उस राह पे चल रहे हैं हम, किंतु हम प्रभु के पास पहुंच गए हैं, प्रभु के दरबार में पहुंच गए हैं। अब प्रभु हमें मुक्ति प्रदान करेंगे वो ब्रह्म स्वरूप के द्वारा। जब हम ब्रह्म रूप बनते हैं और फिर जब हम भक्ति करते हैं, तब जाके वो भक्ति अनन्य कहलाती है और प्रभु हमारी भक्ति में
हमें भक्ति का अद्भुत ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारी भक्ति में अपनी भक्ति, यानी कि हम जो प्रयास करते हैं उस प्रयास में प्रभु को जब अच्छा लगता है कि ये ठीक है, अब इन्हें हमें नवधा भक्ति का ज्ञान देना चाहिए। अब हमें जो हमारा स्वरूप है, भगत जी महाराज कितनी सेवा करते थे, किंतु अनन्य भक्ति परमात्मा जिसमें अखंड रहते हैं, तो किस प्रकार गुणातीतानंद स्वामी जी महाराज ने कृपा करी और भगत जी महाराज को साधना से साक्षात्कार के रूप में प्रभु मिले। ऐसा उन्होंने हर जगह पे उनका मार्गदर्शन किया और तब जाकर के वो पल आए, प्रभु साक्षात उन्हें मिले। उसी के लिए हम सबको ये सुंदर अवसर मिला है। अब हम चूक ना जाएं, हम ध्यान रखें, जगत की मोह माया में ना चले जाएं। बहुत मुश्किल से आए हैं, इसलिए जगत की कोई भी हमें ऐश्वर्य, कोई भी रूप, छटा, बातें, किसी भी प्रकार का हमें खींच ना ले, वो माया कहलाएगा और अंत में बहुत दुख होगा। क्योंकि जगत में देखते हैं, कोई कितना भी गरीब हो या बहुत धनवान हो, वो तब अमीर है और तब वो गरीब हृदय, जिस हृदय में भगवान रहते हैं, जहाँ राजा बलि जैसा भाव आए, राजा जनक जैसा भाव आए, जहाँ मित्र भाव सुदामा जैसा आए, जहाँ विदुर वाली नीति आए, महान भक्तों की जो श्रेणी है, भाव है, प्रेम है, जिसमें प्रभु आते हैं, खींचे चले आते हैं, ऐसा भाव और प्रेम करुणा हमारे हृदय में प्रकट हो, वो संभव है सच्चे महान संतों का सत्संग से, उनके उपदेश से, और उनके उपदेशों को मन कर्म वचन से हम जब मानेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उसमें मन को एकाग्र करेंगे, और जब वो आए हैं जीवन में, तो इस जीवन में और किसी को नहीं आने देंगे, क्योंकि वो आए हैं, वो उनको द्वारा प्रभु आएंगे, हरिवर आएंगे, हरिवर को स्थापित करने के लिए गुरुवर आएंगे, जिन गुरु से ज्ञान मिलते हैं, ध्यान मिलता है। ऐसे अद्भुत महिमाओं का दर्शन कराते हैं अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी उपदेशामृत का श्रवण करें। भगवान एवं भगवान की प्रसन्नता के, भगवान एवं भगवान की प्रसन्नता। स्वामी नारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात करते, जैसे आज हम अभी बैठे हुए हैं, ऐसे जब स्वामी मनुष्य रूप में थे और जिन मनुष्य का भाग्य उदय हुआ था, जो स्वामी उपदेश देते थे, नारायण की भक्ति कैसे होनी चाहिए, स्वामी की भक्ति कैसे होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा सोच विचार भाव विचार कैसा होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने बहुत दिनों तक नारायण के साथ युद्ध किया। समझना है, नारायण के साथ भक्त प्रहलाद जी ने युद्ध किया। ये प्राचीन समय की बात है, द्वापर त्रेता सतयुग के समय की बात है। इस प्रकार यह प्रसंग है कि प्राचीन काल में च्यवन ऋषि प्रातः स्नान से लौट रहे थे, तब किसी असुर ने उनको पाताल में वासुकी नाग के बंधन में डाल दिया। लेकिन ऋषिवर के भगवत स्मरण तप का प्रभाव के कारण नाग का जहर कम होने लगा। तब नाग ने ऋषि को दैत्यराज प्रहलाद जी को सौंपा। प्रहलाद जी एक ही शर्त पर उनको रखने के लिए तैयार हुए कि ऋषि मुझे मृत्यु लोक के सभी तीर्थों की यात्रा कराएं। ऋषि ने यह शर्त मानने की। जब यात्रा के दौरान दोनों बद्रिकाश्रम पहुंचे, बद्रिकाश्रम, तब वहां नर नारायण ऋषि को प्रहलाद जी ने धनुष बाण को समीप में रखे हुए देखा। प्रहलाद जी ने नर नारायण से पूछा कि आप
ये शस्त्र अस्त्र क्यों रखते हैं? तब नारायण ने कहा कि ये शस्त्र तुम्हारे जैसे असुरों के वध के लिए रखे हैं। तब प्रहलाद जी ने भगवान के साथ युद्ध छेड़ दिया। और वो तो सत्संग में अपने को भी दर्शन होता है। हम उनकी महानता को, उनकी दिव्यता को ये संसार में सबसे भिन्न जानते, अलग जानते हैं। महान ऐसा गुण कहीं नहीं दर्शन हुआ जीवन में, ऐसे स्थान कहीं नहीं मिले। बड़े बड़े जगह पे गए, बहुत नाम वाले के पास गए, किंतु ऐसा मन नहीं टिका, ऐसा ध्यान नहीं आया, ऐसा शरणागत का भाव नहीं आया जो यहाँ आया। और हमने उनको अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया, उनके लिए समर्पित कर दिया। अब उन्होंने हमें हमारे अंदर ये भाव को स्वीकार करते हुए जहां स्वीकार किए, वहीं उन्होंने जब हमें प्रभु की सेवा दी, सद्गुरु संतों भक्तों की सेवा दी, सत्संग की सेवा दी, तो उसमें देखा इसके अंदर तो अहंकार छुपा हुआ है। इनके अंदर तो बहुत ऐसी गुप्त शत्रु काम कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता है। और वो धर्म के आड़ में इनसे अधर्म करा रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने हमें उस अधर्म से हमारी रक्षा हो, हम संपूर्ण निष्ठावान सेवक बने, सच्चे अर्थों में हमारा कल्याण हो, उसके लिए जब उन्होंने हमें उपाय दिए, इशारा किया, उन्हें समझे, फिर उन्होंने दंड टाइप ऐसा कुछ हमें दिया जिससे पता लगे हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे अंदर हो रहा है। तब हम अपने अंदर साधना को बढ़ाने के बजाय, तप को बढ़ाने के बजाय, दोष देखने के बजाय हम उनसे ही वैर करने लगे, क्योंकि वहां हमारा मान भंग हो रहा है। लोगों में क्या कहेंगे, लोग क्या, लोगों को देखा हमने, और ऐसे करते करते हम उनके साथ ही युद्ध छेड़ दिए, उनके साथ ही एकदम। और फिर हमारा शत्रु और अब बलवान होने लगा, क्योंकि अब हमें वो खुराक मिल रहा है जो इसे संसार में मिलने वाला नहीं। तो प्रहलाद जी इस तरह से मान भंग होने से, लगने से, अरे हमें मारेंगे ऐसे से, तो युद्ध करना शुरू किया। किंतु प्रहलाद जी को क्या पता उस समय जब ऐसा सोचा कि आज जितने हमारे पास शक्ति है वो तो इन्हीं की देन है। सभी देवी देवताओं से हमने जो वरदान लिया है उनको भी तो इन्होंने शक्ति प्रदान करी है। मैं इनको जीत पाऊंगा इस प्रकार, परंतु भगवान को जीत नहीं पाए। तब भगवान ने प्रहलाद से कहा, इस प्रकार युद्ध करने से तो तुम मुझे जीत नहीं पा सकोगे। मुझे जीतने का उपाय यह है कि जीवा से मेरा भजन करो, मन में मेरा चिंतन करो और आंखों में मेरी मूर्ति रखो। इस प्रकार निरंतर हृदय में मेरी स्मृति करते रहो। फिर प्रहलाद जी ने उसी रीति के अनुसार निरंतर साधना की। तब 6 मास के अंदर ही भगवान उनके वश में हो गए। अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए यही उपाय सर्वोपरि है। इसी उपाय को सीखना, जिससे मन एकाग्र हो, इंद्रियों की चंचलता मिट जाए, ध्यान समाधि रूप हो जाए। समाधि रूप ध्यान होने का मतलब ही है इस संसार का वैर झैर खत्म हो जाना, मेरा तेरा पराया सब इन बातों से छुटकारा मिल जाना। ब्रह्म हमारी जात है, निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्रे विलक्षणम विभावतेन कर्तव्य भक्ति कृष्णस्व सर्वदा। भगवान श्री हरि ने शिक्षा पत्री में भी आज्ञा करी अपने अनुचरों, सेवकों, भक्तों को, आश्रितों को, मेरे द्वारा स्थापित देव देवालय, मंदिर, मेरे द्वारा निर्माण, संत भक्त, उन सब की जो महिमाएं हैं उनका ध्यान करो, उनमें मेरा ध्यान करो, उसमें, क्योंकि मैं ही हूं, उनके द्वारा ही मैं तुम्हारे अंदर के सारे कमियों को दूर कर सकता हूं, तुम्हें मैं पूर्ण कर सकता हूं, तुम्हारी अपूर्णता को मैं दूर कर सकता हूं। इनके द्वारा तुम्हारे अंदर पात्रता आएगी, योग्यता आएगी, तुम एक दिन कामयाब हो जाओगे। इस प्रकार श्री हरि ने 212 श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ
इन सब के लिए उन्होंने सत्संग में अद्भुत दर्शन दिए हैं। और उसके बाद इन सब के आशीर्वाद से, इनकी प्रार्थना से, हे महाराज कृपा करें, ये साधक बहुत प्रयास कर रहा है, अब आप कृपा करें, तब जा करके वो पल आता है जो मुक्तानंद स्वामी जी ने कहा, हरि ना जन्म मुक्ति नब मांगे। हरि का जो, प्रभु का जो भक्त है वो भगवान से मुक्ति नहीं मांगता, प्रभु से प्रीत मांगता है। हरि ना जन्म मुक्ति नब मांगे, प्रभु संग प्रीत बंधानी रे। मुक्तानंद नो नाथ नो महिमा, लियो यथावत जानी। प्रीत को बढ़ाने के लिए हमें जिनसे प्रीत करना है उसकी महिमा को समझना होगा। उनकी महिमा क्या है, वो कितने बड़े हैं, उनका इंडस्ट्री कितना बड़ा है, क्या है, कितना बड़ा साम्राज्य है उनका। ऐसे जब परमात्मा की महिमा को जान जाएंगे तो फिर आप संसार में से आसक्ति हमारी खत्म हो जाएगी। जहां जहां हमारे लिए राग ठीक नहीं, वहां वैराग हो जाएगा। और जहां हमारे लिए धर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, इन सब से युक्त भक्ति है, जिससे प्रभु की प्रसन्नता आती है, समझ में आती है, हम उनको धारण करेंगे। साधकों, आंखें को जबरदस्ती खोलने की जरूरत नहीं। एक बार कहें तो प्रयास करने का, आंखें बंद कर, अपने आप धीरे 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 आपकी चेतना जागेगी, आपको पता लगेगा। भीतर की आंखों से देखो। बाहर जब व्यवहार का थकान होता है तो भीतर की आंखों से प्रभु को अंदर नमन करें, नहीं तो पूरा समय इसी अभ्यास में चला जाता है और ना बैठने का अर्थ समझ में आता है और नहीं बैठेंगे वो भी ठीक नहीं। तो इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए साधक को, जिससे हम आसन को जीत सके। जगत में सुनते हैं ना, मन जीता सो जग जीता, किंतु वो जगत में इतना आसान है, किंतु इसलिए कोई जीत नहीं पाते इतनी बातें सुनना। किंतु जो मन जीत सकता है, जिता सकता है, ऐसे जितेंद्रिय पुरुष क्या कहते हैं, जो आसन जीतता है वही मन को जीतता है। आसन, अपने अपने मुद्रा, अपने अपने स्थान, अपने अपने भावों को समझ लेना, उसको ताड़ जाना। स्वामी नारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी आगे कहते हैं, एक तो भगवान की आज्ञा का पालन करना, दूसरा संत का स्वरूप समझना, और तीसरा भगवान का स्वरूप समझना। इन तीन बातों से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसने ये तीन बातें आत्मसात कर ली हैं वह धन्य है, धन्य है, धन्य है। ये तीन बातों को ध्यान में रखना। धन्य है, धन्य है, धन्य है। धन्य जेने मलियो योगी जी नो संग, योगी जी ने संग पामे श्री जी नो रंग। जो संग मिला है उसकी महिमा जानना, फिर धन्य 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 हो जाओगे, क्यों जो मिले है उनकी महिमा को जानना। सदगुरुदेव से यही प्रसन्नता पाई जो आज हम नहीं, हमें जो उनकी प्रसन्नता मिली, उन्हीं की सेवा का फल, उनके आगे अपने मन को चूर चूर कर दिया, इंद्रियों को, स्वभावों को, सबको उनके आगे नतमस्तक कर दिया, जिसकी साक्षी आज के समय में भी जो अपन सबको बड़े भक्तों का दर्शन होता है, बड़े संतों का भी दर्शन होता है, जो उस समय वर्तमान समय में भले ही गुरुदेव के समक्ष ना हो, किंतु गुरुदेव की जो महिमा होती है, संत की जो महिमा होती है, महापुरुषों सत्पुरुषों की जो महिमा होती है, वो दूरदृष्टि, त्रिकाल दृष्टि, दूरगामी, हमारा भविष्य निर्माण, वो हमारे आचरण से हमें पहचान जाते हैं, जान जाते हैं। हमारा देखना, उठना, बैठना, बोलना, आना जाना,
उन्हें पता लग जाता है। और जो साक्षी बड़े बड़े महापुरुष भी करते हैं, देते हैं। हाँ? गुरुदेव ने किस प्रकार यह आशीर्वाद दी जो आज रक्षा कवच का काम कर रहा है। दुख का कारण बेटा ये निर्मल मन की दुर्बल बात ही होगी। मन की डरावनी बातों में मत आना। भगवान ने योग बनाया है अपनी साक्षात्कार के लिए, परम दिव्य मुक्ति के लिए। इसलिए प्रभु के कार्य में निमित्त बन जाना। जो भी प्रभु करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं हमसे, उसमें माध्यम बन जाना। आपका दिव्य जीवन देख करके हजारों भक्तों प्रेरणा लेंगे। तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हमारे लिए प्रार्थना, हमारे लिए दुआएं। ऐसा हमने जीवन को जीना है, क्योंकि ये जीवन उनके द्वारा हमें नहीं प्राप्त हुआ है। इस मार्ग पे शक्ति नहीं मिल सकती है जो जगत की बड़ाई के लिए, जगत का मान सम्मान के लिए, जगत में मैं बहुत अच्छा करता हूं, मैं बहुत अपने आप को पेश करना और भगवत कृपा को गौण कर देना, सद्गुरु कृपा को गौण कर देना, अपना व्यवहार ऐसा करना जिससे संसार की आसक्ति बढ़ जाए और प्रभु भक्ति आसपास भी नजर ना आए। ऐसे जीव जो है संसार के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, संसार की इंडस्ट्री बढ़ती है, संसार का व्यवहार बढ़ता है, किंतु जो जीव ये सब बढ़ने के बाद भगवत कृपा, प्रभु कृपा, सत्संग की महिमा उनके द्वारा गौण होता हो, भक्त हृदय में दिव्य भाव न आता हो, भक्त हृदय के प्रति हमारी आसक्ति न बढ़ता हो और संसार के व्यवहार में ही चपलता कुशलता आते हो, तो वहां बहुत विघ्न करता है। ये सब बहुत विघ्न करता है। यहां आज्ञा और भगवान, एक तो भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए स्वामी सब संगत को प्रेरणा देते हैं कि भगवान का आज्ञा का पालन करें, आपको भगवान मिले हैं। इससे भगवान का कहना हम नहीं मानेंगे तो कैसे प्रसन्न होंगे। दूसरा, संत का स्वरूप समझना, जिनके कारण भगवान मिले उनके स्वरूप को समझना। तीसरा, इन तीन बातों में तीसरा भगवान को फिर समझना। भगवान ने ये योग कराया और अब उस योग से फिर भगवान को हमने अपने व्यवहार से ऐसा दर्शन कराना है कि भगवान मिलाए और हम भगवान के ही हैं, तो भगवान हमारे आचरण, हमारे व्यवहार से उनका ही प्रकाश का जो आविष्कार होगा, हमारे द्वारा आविष्कार होगा, हमारे द्वारा वो पुनरावर्तन होगा। इन तीन बातों से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसने ये तीन बातें आत्मसात कर ली है वह धन्य है, धन्य है, धन्य है। इन तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि हमें योग जो हुआ है, विचार करें जिन्हें ऐसा योग नहीं हुआ है उनसे क्या अपेक्षा रहेगी। कोई कितना भी खूब सोने की थाली में खाते हैं, बहुत धनवान, कोई कमी ना हो, फिर भी क्या उनको अपने संतान में, पुत्र पुत्री में, अपने व्यवहार में भगवत कृपा का दर्शन करने के लिए उसमें उनको ख्याल कोई दे सकते हैं, आ सकता है कि हमें भगवत कृपा का दर्शन हो, भगवत भाव की प्राप्ति हो। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा से है। सब संत भक्त राजी रहें, उनके चरण पड़ते रहें, उनके आगे जरा भी अहंकार का कोई दर्शन ना करा। प्रभु सब आपकी कृपा, ऐसे ही प्रभु आपकी कृपा बनी रहे और हम सब जो आपके जीव हैं, आपके जो कृपा पात्र हैं, उन सब की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, हमें सेवा मिलता रहे, दर्शन मिलता रहे। हे प्रभु, ऐसे हम पे कृपा कर।
शास्त्रों तथा संतों ने, स्वामी जी आगे कहते हैं सत्संग में, भगवान एवं संत की प्रसन्नता के ऊपर शास्त्रों तथा संतों ने यह बताया है कि यदि बड़े सत्पुरुष प्रसन्न हो जाएं तो सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के 4 उपाय हैं। पहला, उन्हें किसी पदार्थ की आवश्यकता हो तो वह देना। दूसरा, उनकी देह की सेवा करना। तीसरा, उनके सामने हाथ जोड़कर विनयी करना। व चौथा, उनकी अनुवृत्ति। सत्पुरुष को हमसे क्या करवाने की इच्छा है, इसकी स्पष्ट आज्ञा ना होने पर भी उनके भावों से ही समझ जाना, तार जाना तथा उसी प्रकार आचरण करके उनको प्रसन्न करना, यह अनुवृत्ति पालन है। और इस अनुवृत्ति में सभी बातों का समावेश हो जाता है। इसके समान अन्य कोई साधन नहीं है। कितना सरल, आसान है प्राप्ति वालों के लिए, जिन्हें प्राप्ति हो गया है। ऐसा, इससे सरल और क्या हो सकता है कि हमें वो कोई आज्ञा करे, निर्देश करे, हमारे लिए कुछ अपेक्षा करे और हम वो जो सत्पुरुष, किसे सत्पुरुष कहेंगे? संसार में तो हमें कोई चाहिए, उसके बिना तो चलेगा नहीं। पाप भी तो तभी बढ़ता है जब पापी मिलते हैं और उस पापी का हम ध्यान करते हैं, उनके नजदीक जाते हैं, बुलाते हैं, कुछ करते हैं, तभी बढ़ता है। कुसंग केवल देखने से कुसंग नहीं बढ़ जाता है। कुसंग देखा और हमें संग का ज्ञान नहीं है, ये कुसंग है और ये संग है, सही अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, तो बुरा तुरंत एकदम उसके लिए, बुरी आदत के लिए, बुरा स्वभाव के लिए, भटकने के लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं होती। वो तो नहीं साधना करेंगे, नहीं ध्यान रखेंगे, अपने आप घास उग जाएगा, स्वभाव बन जाएगा, अपने आप ऐसा जिद्दीपना, इस प्रकार सब हो जाएगा, अपने आप हो जाता है। किंतु प्रभु कृपा बने रहे, उसके लिए घास को खुरपी से निकालना पड़ता है। और खुरपी का नौबत ना आवे, बहुत नरम है अभी तो हाथों से निकल जाएगा, जब पता लग जाए। ध्यान रखें कि हमने बोया ये है और ये क्या आ रहा है, तुरंत उसको हमने बाहर कर दिया तो फिर ज्यादा कष्ट नहीं होता है, फिर और आसान रहता है। ये साधक का कर्तव्य रहता है और उन्हीं के लिए है जिनके ऊपर ये अवसर है। सत्पुरुष की पहचान, जिन्हें सत्पुरुष की, सतगुरु की, संत की, भक्त की, पवित्र स्थान की, उन्हें ये सब करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अपने आप, जैसे युवाओं ने लेकर के आगे बढ़ना है और उन युवाओं में जब ऐसी कोई जागृति, ऐसा ध्यान नहीं आएगा तो ये भगवान ने जिसके ऊपर कृपा करना है, ऐसे महान कार्य होना है, फिर वो जो ऐसा नहीं ध्यान देने से जो जगत के साधारण जीव हैं, जो बाहर की दुनिया में, मॉल में, सिनेमा में, बाहर की एकदम चकाचौंध में, उसमें प्रभु के दरबार वाले भी खिंच जाएंगे। प्रभु के जीव जो उनको किसी प्रकार दोस्ती हो गई और हमारी युक्ति, हमारा सूझबूझ, हमारा ध्यान, हमारी चेष्टा, कोई न कोई ऐसा प्रयास करना कि ऐसे जीव जो बाहर की दुनिया में, बाहर के सिनेमा वाले हैं, बाहर के राग में, बाहर के मजे वाले हैं, किंतु उसका कुछ तो पुण्य है जो हमारे साथ उनकी दोस्ती हुई है। वो इतने से ही दोस्ती में, इतने ही प्रयास में हम उन्हें ऐसा भगवतीय सुख की अनुभूति करा सकते हैं कि जब उन्हें बाहर के इस जंजाल में, बाहर के इस परेशानी में कभी चोट लगे, किसी के द्वारा कुछ दिखे तो तुरंत दौड़ के आएंगे, पूछेंगे नहीं। और हमारे मित्र धुन करते हैं, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, प्रभु का भजन करते हैं, फलाने संत का दर्शन करते, सत्संग में जाते हैं, चलो
हम भी चाहते हैं शायद वहां हमें कुछ समझ में आ जाए, कुछ पता लग जाए। क्योंकि जहां संयम नहीं है, जहां पवित्रता नहीं है, जहां ब्रह्मचर्य नहीं है, जहां कोई संस्कार नहीं है, वो जो भी फिल्मांकन है ना, वो पाप के सिवा कुछ नहीं है। उसका जो भी प्रस्तुति है ना, वो साफ, एक बताओ, एक वेश्या की प्रस्तुति, एक व्यभिचार पुरुष की प्रस्तुति कुछ भी है, वो किसी को क्या ज्ञान देगा, किसी को क्या उसमें सिखाएगा, क्या ध्यान है, किसी उसमें क्या मजा है, क्या आनंद है उसमें? कहीं पर भी नहीं है। कुछ समझने वाले, सीखने वाले कुछ है नहीं। वो तो अपने पास जो हीरा है उसका ध्यान नहीं रखने से वो पत्थर के भाव में बिक गया। अपने पास जो सोना है ध्यान नहीं रखने से पीतल के भाव में, तांबे के भाव में चला गया। अपना जो समय, अमूल्य समय है, क्या बात है। स्वामी ने कितनी अच्छी बात करी। शास्त्रों तथा संतों ने ये बताया है कि यदि बड़े सत्पुरुष प्रसन्न हो जाएं तो सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करने के 4 उपाय हैं। इन उपायों के कारण तो रंक राजा हो रहा है, जो कभी नहीं हो सकता है उपायों, क्योंकि ऐसा उनके लिए सुलभ जो हुआ, वो नजदीक चुके, उनको पहचाने, उनके आगे जी हजूरी करी, उनको प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी क्रेडिट से, अपनी पहचान से जो ये जीवन में कुछ बनाए कर ही नहीं सकते थे। जिस प्रकार का उसका मन, जिस प्रकार का उसका अंदर की वासना, अंदर का व्यवहार, सब समय घिसेटते रहना, इधर की बातें उधर की बातें फलाना, उसी में रहना, उससे बाहर नहीं निकलना। किंतु उस जीवन में किसी संत के कारण, किसी भक्त के कारण, जो ऐसे सत्पुरुष की पहचान होती है, महापुरुष की पहचान होती है, और उनको दया आती है कि इनके पास भी कुछ होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, और वो जब प्रयास करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। उनके अपने प्रयास से कुछ नहीं होता है, कोई नहीं पूछता। ऐसा प्रयास नहीं करने के कारण, इस तरह के कथा सत्संग का ध्यान में नहीं करने के कारण, इस तरह की बातों का नहीं ध्यान रखने के कारण, जो नहीं पूजना वो पूजे जाते हैं। जिनका नहीं ध्यान करना चाहिए वो ध्यान हो जाता है। जिनकी आज्ञा का बिल्कुल नहीं, उनके सामने किसी प्रकार का उनका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, और जो असल है वो रह जाता है, और नकल आगे बढ़ जाता है। इसलिए अनुवृत्ति पालन, किसी पदार्थ की आवश्यकता हो, देह की सेवा, उनको विनय करना, हाथ जोड़ना, उनकी इच्छा ना बोला हो तब भी उनकी अनुवृत्ति क्या है समझ लेना, इसमें सारे साधन, सब बातें आ जाती है। सब बातें जिनमें सत्व गुण प्रधान हो उनमें हमेशा अच्छे विचार रहते हैं, और मन कर्म वचन द्वारा बड़े संत की अनुवृत्ति में रहने लगे तो बड़े संत की कृपा दृष्टि हो जाती है, जिससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को तो राजा, सिपाही, जमादार, ऐसे शुद्र तुच्छ लोगों को भी प्रसन्न करना पड़ता है, जबकि ये संत तो तुरंत प्रसन्न हो जाए, ऐसे हैं। श्री हरि स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण। हे महाराज, हे स्वामी गुरुदेव, आप राजी रहें स्वामी, आपका सत्संग दिव्य है स्वामी। हे प्रभु, आपके संत और आपके भक्त सब दिव्य हैं प्रभु। प्रभु आप ही रक्षा करें। जब आपके ही कार्य के लिए उन्हें उपदेश दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उन्हें उदंडता लगता है, उन्हें समझ में आए कि ये मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं। कोई पागल को तो इतना बड़ा स्थान मिलेगा नहीं, वो तो रोड पे ही रखड़ेगा इधर उधर ही। कोई प्रभु को, पागल को ही ऐसा सम्मान, रिस्पेक्ट मिलेगा। और वो जब कुछ उपदेश दें, कुछ निर्देश दें,
उन निर्देशों को बुद्धिजीवियों का आगे तौलने का प्रयास करेंगे तो सोना पीतल के भाव में जाएगा, वो हीरा चमकती पत्थर जो थोड़ी बहुत अच्छी कीमत में चली जाती है, नगनुग बन जाता है, उतने में रह जाएगा। इसलिए ऐसे कथा, ऐसे सत्संग हमें हमारे धर्म की, हमारे कर्तव्य की पुष्टि करते हैं, हमें कायर नहीं करते, हमें कमजोर नहीं कर रहे हैं, हमें बुजदिल नहीं कर रहे हैं, हमें हमारी पहचान देते हैं। क्या करना ऐसा भीड़, ऐसे समाज, जब आपके ऊपर दुख आए तो कोई आपको ना देखे, आपको पूछे आपको, और जब आप उन सब के लिए खूब वाहवाही लूटने वाला प्रसंग बनाओ, सेल्फी पॉइंट बन जाओ, सेल्फीज हो जाओ एकदम उनको अनुकूल, तो वाह, भगवान का ज्ञान नहीं है फिर भी भगवान है। और जब सच में जहां भगवान का ये कार्य है, प्रभु का ये कार्य है, ऐसे कार्य की बात हो तो इर्द गिर्द भी ना बैठ पाए, कोशिश ना कर सकें, प्रयास ही ना हो कि कुछ समझ में आए, तो क्या होगा? ये काम उन्हीं से होगा जिनको प्रभु का काम नहीं मिला है, जिनको अपने कर्मों के अनुसार, कुछ अच्छे कर्म के अनुसार जितना समझा है उस हिसाब से संसार अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे, तो वो संसार के लिए है, संसार की आसक्ति उनके लिए तो बड़ा दुखदायी है। जिनको धर्म की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी, इनका ज्ञान होगा, और ऐसे ज्ञानी के लिए तो अधर्म सर्ग से वैराग हो जाता है। और प्रभु निष्ठा की क्या बात होती, क्या मस्ती होती। 3 बातों को अन्य सभी बातों से मुख्य रखना, बाकी अन्य गुण त्याग वैराग आदि तो किसी में थोड़े हों या किसी में अधिक हों, वह 3 बातें, यानी एक तो उपासना, दूसरी आज्ञा व तीसरा भगवदीय के साथ सुहृदय भाव, ये 3 अवश्य रखने चाहिए। इन तीनों की दृढ़ता वाला भक्त बड़े संत को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जय स्वामीनारायण। महाराज और स्वामी को क्या अच्छा लगेगा, जिससे आपका कल्याण होने वाला है, आपके अंदर तेज आने वाला है, विवेक आने वाला है, आपकी बुद्धि तीव्र बुद्धि होने वाला है, मंद बुद्धि से मध्यम बुद्धि से तीव्र बुद्धि होने वाला है, आपका रोग भागने वाला है। महाराज कितना हमारा ख्याल करते हैं। अरे तू कुछ चाहता है, बन जाए, ऐसा हो जाए, और जो बनने वाला हो, कुछ हो रहा हो, उसके सामने यदि कोई जीव भटकेगा और जीव भटक रहा है, उसके लिए प्रयास नहीं होगा उसके कल्याण के लिए, तो दूसरा जीव भी सोचेगा कि कल मैं भी भटक सकता हूं, कल मेरा भी ऐसा हो सकता है। तो हमारा केवल प्रयास और पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं, बाकी रिजल्ट प्रभु ने देना है, वो प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे। हम केवल अपना कार्य करेंगे, अपना कर्म करेंगे, अपने कर्तव्य पथ पे रहेंगे, उसमें जरा सा भी अपनी ओर से चूक नहीं करेंगे, प्रभु के कार्य प्रभु करेंगे। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब वे मुमुक्षु को बुद्धि योग देते हैं या सत्पुरुष का संग देते हैं, ऐसे तो पहचाने जाते हैं। बाकी तो दुख बढ़ना ही चाहिए उन लोगों को, जिनको मिल गया है उसका ख्याल नहीं करेंगे, और जिनके बारे में नहीं मालूम है उनकी चर्चा करेंगे, तो उनको तो परेशानी होगी।
पता नहीं, जिनके बारे में सोच रहे हैं अब वो इस जन्म में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसा अनुराग इतनी नजदीकियां उनके साथ बन पाएगी कि नहीं पाएगी, हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पता नहीं। इसलिए प्रभु ने कृपा करके आपका हमें संग दिया है, और आपके संग में जब सत्संग की बात है, कथा की बात है, तब यदि इस प्रकार अंतर्दृष्टि हो, अंतर्दोष का पता लगे और हम वैसी साधना करें, ऐसी बातों में नहीं रहेंगे, तो फिर वो सत्संग कहाँ कि जो मन में आया वो बोल दिया। हम जैसे एकदम वासना वाले जीव, जो वासना में मस्त हो जाता हो, पता ही नहीं लगता वो धर्म है क्या धर्म है, वो क्या सत्संग करेगा और कराएगा? वो संतों की पहचान कराएंगे, वो संत को, जो संत हैं, जो भक्त हैं, जो पवित्र स्थान है, उसकी पहचान वो कराएंगे। तब तक उनको मजा आएगा जब तक वहां भी उनकी वासना में बढ़ोतरी होती रहेगी, वहां भी उनको उनकी जो सोच है उस हिसाब से सब कुछ मिलता रहेगा। यदि उनकी सारी सोच सही है तो फिर तो क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे कोई सूझबूझ वाले हैं तो इशारा ही काफी होता है उनके लिए। तो सत्संग में भी सुनने को मिलता है, समझबू होए तो समझ जो सानमा, इशारे इशारे में जिसने समझना है वो समझ जाता है। तजी प्रपंच तक जोई टानी, फिर प्रपंच की मायाओं से समझ करके, इशारा पा करके, कृपा पा करके, उन सभी प्रपंच जिससे पाप करता है, उसके लिए उसे शक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है, कृपा होती है। सभी साधकों को, सभी धार्मिक लोगों को अपनी यह चिंता करनी चाहिए जो उन्हें उनके पात्र में, उनके घर मंदिर में, उनके आश्रम में, जहां परमात्मा ने उन्हें वैकुंठ गोलोक अक्षरधाम तुल्य जो जगह को बना दिया, द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैष्णो देवी, काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, जो तीर्थ भूमि की जो गरिमा है, बड़े तीर्थों की, ऐसा उन्हें कोई पीपल के नीचे बैठा है, भगवान का नाम ले रहा है, भजन कर रहा है, और उससे हमें शांति मिल रही है। जब हम अशांत होते हैं, उनको याद करें, वहां माथा टेकें और हमारी अशांति दूर हो जा रही है, तो वही हमारे लिए द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम है, अयोध्या है, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार है, वही छपैया धाम है, गोंडल धाम है, अयोध्या धाम है, वही गढ़पुर धाम है हमारे लिए, वही उत्तम धाम है हमारे लिए। कोई बहुत बड़े पंडाल है, बहुत बड़ा सत्संग है, और वहां हमारे अंदर बहुत परेशानी है, किंतु उस परेशानी का हल नहीं रहा, मिल नहीं पा रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, उसके लिए हमें बहुत पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तब शायद सुनेंगे, और इतना हमारे लिए संभव नहीं है। तो वो गलत नहीं, वो हमारे लिए नहीं, हमारे लिए वो जगह है जहां हमें शांति मिल सके, हमें समझ में आए, हमें भटकना ना पड़े। भगवान का मार्ग तो कभी असंत वाला है ही नहीं, संत वाला है। भगवान किसी को मुक्ति देना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो कभी भी असंत की ओर उनका खिंचाव नहीं पैदा करते, अभक्त की ओर कहीं खिंचाव नहीं पैदा करते हैं। कुसंग जहां सत्संग नहीं प्रधान है, कुसंग है, वहां आकर्षण नहीं पैदा करते हैं। और उसके लिए उन्हें सावधानी देते हैं कि भाई आए हो कहां, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो। इस प्रकार भगवान एवं संत की प्रसन्नता की ये कथा, प्रसन्न कौन ऐसा हमें दे रहे हैं, जिन्होंने भगवान को धारण करके रखा है, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी। आप कृष्ण को मानते हो तो आप राधा की कथा सुनो, राधा का प्रेम को जानो। आप दीनहीन में, बहुत गरीबी में हो, तो सुदामा की गरीबी कैसे कट रही है देखो उस समय। आप नीति नियम में कुछ बुद्धि है तो आप विदुर जी की बातों का ध्यान दो, वो क्या नीति सिखा रहे हैं,
क्या बता रहे हैं। आप जाइए भागवत में, आप जाइए महाभारत में, उनकी जीवनी को देखिए, उनकी दिनचर्या को देखिए। आप प्रभु के साथ सखा भाव को प्राप्त किए हो तो अर्जुन को लाओ अपने जीवन में। यदि वो भटकता है किंतु प्रभु के साथ सखा भाव हुआ है तो प्रभु उसकी रक्षा करते, उसका मार्गदर्शन करते। आप प्रभु राम को मानते हो तो सीता की भक्ति देखो, सीता का समर्पण देखो, सीता की तैयारी देखो। और सीताराम स्वामी नारायण के लिए जो हनुमान की तैयारी है, उनसे सीखो, उनको देखो। आप भाई की तरह उनसे प्रेम कर रहे हो तो भरत से सीखो, लक्ष्मण से सीखो, शत्रुघ्न से सीखो। आप पिता तुल्य व्यवहार पाए हो तो आप दशरथ महाराज, जनक महाराज से सीखो प्रेरणा। आप आचार्यों की तरह हो तो वशिष्ठ के पास जाओ। वशिष्ठ महाराज की क्या नीति है, नियम है, समझ में तभी आएगा। नहीं तो महान संत ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं, सत्संग में सज्जनों को कहते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये लुटेरे जो हैं वो जन्म जन्म के हमारा दुश्मन है। काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे जन्म जन्म के वैरी मेरे। ये जो हमें जो पथ से भटकाते हैं, दुखी करते हैं, इससे छुटकारा दिलाने में कोई और नहीं, गुरु चरण कमल बलिहारी। मेरे मन की दुविधा टारी, पल में लिया उबारी। हमारे अंदर का सारा कुभाव, द्वैत भाव, द्वेष भाव सब दूर कराया। पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत तिहारी ने। ब्रह्मानंद शांति मनाई, मानुष देह सुधारी। हमारा ध्यान, हमारा भाव, इसलिए समझ में नहीं आती। साधना क्या करोगे, अपनी मन से ही वहां पर भी चलोगे। हम किसी को बोलेंगे तुमने साधना करना है ना, तो उस पर लक्ष्य रखो। कोई अपने मन का करेगा, नहीं मैं इस तरह से करूंगा, कोई भी अपने मन, फिर नहीं होगा, क्योंकि अवसर नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल के रूप में एक भक्त भी आया, दूध की सेवा ले ले भाई, यहाँ दूध दे दो, दूध जी अपना जाएगा। तुम यदि दूध के लिए आधा घंटा 1 घंटा लेट हो रहे हो तो तुम्हारा तो ये समय जाएगा तुम्हें, तो तुम ले सकते हो। ऐसे सब अपने मन से प्रयास करता है और वो जीत नहीं पाता है, कोई ना कोई उलझन आता है। क्योंकि कौन टोकेगा, कौन बताएगा, कि बताने वाले अवसर प्रभु बार बार नहीं देते। प्रभु को और कोई काम नहीं है क्या, प्रभु अवसर देते हैं। गुरु के रूप में जीवन में प्रभु जब आएंगे तो हमारे अंदर ऐसा शिष्यत्व पैदा करेंगे कि एकलव्य उस राजघराने के गुरुकुल में नहीं जा सकता था, किंतु गुरु ने देखो कैसे अपनी मूर्ति, अपने स्वभाव, अपने विचार, अपने तप को, अपने ज्ञान को प्रस्तुत कर रखे थे बाहर वायुमंडल में, कि एकलव्य ने उनकी मूर्ति बना ली और गुरु का अनुसंधान करके सभी ज्ञान पा लिया जो अर्जुन को वहां सिखाते थे, पांडवों को, कौरवों को वहां सिखाते थे। वही सारी विद्या एकलव्य ने गुरु की मूर्ति का ध्यान करके पा लिया। यहां अनुवृत्ति है। इसलिए साधना के बल प्रभु के लिए क्या कहा है, प्रभु साधन साध्य नहीं है, प्रभु कृपा साध्य है। जब प्रभु कृपा करते हैं तभी प्रभु आते हैं, और प्रभु जिस साधन से आगे ना, जो कार्य से आगे ना, वही कल्याण के लिए अच्छा है। हठयोग किया, प्रभु नहीं आया। और प्रभु आए तो कितना लाभ पाया। हठयोग से किसी ने वरदान पाया तो क्या किया, अहंकारी बन गए, घमंडी हो गए, प्रभु को आना पड़ा उसको दंड देने के लिए।
हाँ? और भक्त जो प्रभु प्रसन्नता, प्रभु इच्छा के अनुसार जिन्होंने जिया, तो देखो जहां ऐसे भक्त शिरोमणि का दर्शन है वहां प्रभु को कष्ट नहीं करना पड़ा। हाँ, ओह, प्रभु ने उस धरती को, जहां ऐसे संत भक्त शिरोमणि हैं, उस धरती को इतना पावन कर दिया कि चरण रज लेकर के ही पाप कटने लगा। ऐसे भक्त शिरोमणि के साथ संबंध बनाने से, रिश्तेदारी निभाने से भी ओहो क्या बात है, अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे। तो बहुत अच्छा उपाय है भगवान एवं भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए ऐसे संत वचन का ध्यान करने से, भगवान एवं भगवान की प्रसन्नता का। स्वामी नारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात कर रहे हैं। भगवान स्वामी नारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, हे महाराज, हे स्वामी, आप राजी रहना, आपकी प्रसन्नता बनी रहे, मैं आपका दास बन करके रहूं, कभी किसी संत भक्त को मेरी जीवा से कोई दुख ना पहुंचे, मेरे व्यवहार से कोई कष्ट ना पहुंचे, ऐसा मेरे ऊपर आप विशेष अपनी अनुकंपा कृपा बना के रखना, मुझे अपने श्री चरणों से लगा के रखना। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। आप सबका कल्याण हो, ठाकुर जी कल्याण करें, गुरुदेव आपको आशीर्वाद दें, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय स्वामी नारायण। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय। घनश्याम घनश्याम